बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो फिज़िक्स में हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी और एरर्स पे है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर। कैसे लो ये है कि हमें पता चल जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। किन क्वांटिटीज में वी आर टॉकिंग अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि हमारे स्कूलों में ग्रेड 9 में बहुत कम एरर पे बात होती है और एरर के कैलकुलेशन पे बात होती है। तो सबसे पहले मैं एरर के बारे में पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एरर। रेयान, अपने माइक ऑन कर लें सारे। रेयान, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर? Sir, mistake in a calculation. व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक इन ए कैलकुलेशन? मतलब एक साइंटिफिक वे से जरा बताओ, डिफिनीशन नहीं ये जो लिखा हुआ आपके जहन में एरर क्या होता है? सर जो Well, हमारी जो मेजरमेंट है उसकी जो एक प्रॉपर जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए उससे उसका डिफरेंस। प्रॉपर वैल्यू का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक नाम दो। वन इज दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मींस वो वैल्यू जो वेरीफाइड हो चुकी है। I mean to say value of G is verified to be 9.81 meter per second square at sea level. At sea level it is verified, done several times. Now it is totally a fact that the value of G is 9.81 meter per second at sea level. Now you are measuring a value of G. आप लोगों ने 10वीं में भी एक्सपेरिमेंट किया है और फर्स्ट ईयर में भी है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम आप कर रहे हैं। ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फॉर व्हाट? फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ जी। आयमा, समझ आ रही है बात? माइक अनम्यूट करे। मेजरिंग वैल्यू ऑफ जी उसी तरह है like you are measuring length of this pen with the help of a meter rule. आप मीटर रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ जी यू यूज सिंपल पेंडुलम। अब मुझे ट्रू वैल्यू का पता है। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ जी। why आई एम कॉलिंग इट ट्रू वैल्यू? Rayan, because it is final, it is done so many times, not 100 times or 1000 times. It is verified that the value of G at sea level is 9.81 meter per second square. Now I am as a student doing an experiment and I am measuring the value of G और वो मेरी measured value आ जाए 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ट्रू वैल्यू क्या थी? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एन एरर। Keep in mind, error is always written as absolute. ये आपने देखा होगा ना, जिस वैल्यू के इर्द गिर्द हम ये निशान डाल लें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाती है, -4 की भी 4 हो जाती है। मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा। इस डिफरेंस में सपोज 9.81 और 9.82 का डिफरेंस आएगा -0.01, लेकिन एब्सोल्यूट से निकलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है एरर इज ऑलवेज प्लस वैल्यू। प्लस वैल्यू मींस कि ये नेगेटिव में एरर वाली कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू
and the Mayer value. ये है एरर. इस एरर को हमने ये देखना है एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए स्टूडेंट, कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज का कॉज का पता ना हो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं फिर कह रहा हूं एरर कंट्रोल होती है, एरर खत्म नहीं हो सकती. देयर इज नो मेजरमेंट विदाउट एरर. ऐसी मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते कि उसमें एरर ना हो. एरर होगी, बट यू कैन मिनिमाइज एरर. इफ यू नो क्लियरली अबाउट द कॉजेज ऑफ एरर, you can minimize error. There are two main causes of error. One is the limitation in the sensitivity. मैं इसको explain करूंगा. The limitation in the sensitivity of the instrument. किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, कितनी चीज मिनिमम कर सकता है, वो उसकी एक लिमिटेशन होती है. दूसरा, जो कि इम्परफेक्शन इन द टेक्निक यू आर यूजिंग. ये एक टेक्निक थी वैल्यू ऑफ जी को मेजरमेंट करना. ये विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये एक टेक्निक थी. इस तरह सेवरल टेक्निक्स हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी. ये जो आपकी टेक्निक थी जिसमें आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते थे, तो वो स्टॉप वॉच आपका जो रिफ्लेक्स टाइम है, वो ये सारी टेक्निक्स में मसला हो सकता है, जिसकी वजह से एरर आ सकती है, क्योंकि आप इसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं. जिस पॉइंट से ऑसिलेशन आप नाप रहे हैं, आपसे गलती हो सकती है. सो देयर आर टू मेन रीजन. वन इज द लिमिटेशन ऑफ द सेंसिटिविटी इन द इंस्ट्रूमेंट. द सेकेंड वन इज इम्परफेक्शन इन द टेक्निक यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट. या इसमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है. इनएक्सपीरियंस पर्सन उसको यूज कर रहा है, स्टॉपवॉच को ऑन करते करते उससे इतना टाइम गुजर जाए. तो ये दो मेन रीजंस हैं. मैं पहले वाली रीजन पे आता हूं कि व्हाट डज दिस रीजन मीन. कोई मुझे बता सकते हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कोई मुझे बता सकता है? महीन Can you tell me what does this limitation in the sensitivity of the instrument, ये cause of error है, what does it mean? हमें पता चले कि महीन को समझ आती है कि देखिए सर, हमारे पास होता ये ना कि जरूरी हम कोई भी चीज़, कोई भी मशीन, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो, वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता. उसमें कोई ना कोई एरर होता है. तभी हम उसका जो लीस्ट काउंट, उसका एरर होता है, जो भी हमारी रीडिंग आती है उसको प्लस माइनस कर देते हैं, ताकि हमारे पास वो एरर की गलती हम कोई और सामने रखते हुए. आप किसी और तरफ चले गए, आप इधर चले गए, आप इधर चली गई. इसका क्या मतलब है? ए पार्ट का क्या मतलब है? कोई और सादिया बता सकती है? सादिया, रेयान बताएं. सर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनकी डिफरेंट लिमिटेशंस क्या होती है, लीस्ट काउंट उनका डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम एक रूलर यूज कर रहे हैं तो उसका 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है. हाँ. अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं तो उसका हमारे पास डिफरेंट हो जाता है, और स्क्रू गेज का भी डिफरेंट होता है. This is the sensitivity of the instrument. Mean sensitivity of meter rod is 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर उसकी सेंसिटिविटी है. 1 मिलीमीटर से चीज छोटी हो जाए तो उसको वो नोट ही नहीं करता. 1 मिलीमीटर से छोटी चीज को वो नोट नहीं करता. In comparison to meter rod, if you go to vernier caliper, it is sensitive up to 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर तक सेंसिटिव हो जाता है. तो अभी मैं आपको ये पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि what sort of error will be caused due to the limitation in the sensitivity of the instrument. फिर इस दूसरे पे बात करेंगे. Limitation in the sensitivity of the instrument. जिस तरह रेयान ने बताया, मैं सपोज 25.3 मिलीमीटर लेंथ मेजर करना चाहता हूं.
आयमा बताएगी मैं किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करूं और क्यों। आयमा बोले शाबाश, शाबाश बेटा। सादिया का माइक नहीं चल रहा, सादिया माइक ठीक कर लो ना। आयमा माइक ऑन करो। Which sort of instrument I will be using to measure 25.3 millimeter length? जी हाँ, रेयान बोले और फिर बताएं क्यों। सर हम एक स्केल यूज करेंगे बिकॉज उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और 25.3 मिलीमीटर इस पे 20 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट 20 से मल्टीप्लाई हम 2 को करेंगे तो 20 आ जाएगा और 25.3 हमारे स्केल पे आ जाएगा। कहां पे स्केल पे 25.3 मिलीमीटर, इस पे कहां आ सकता है? इस पे मैं यहां से शुरू करूंगा, आप कह रहे हैं यहां से शुरू करूंगा, ये कहना चाह रहे हो, और यहां तक रखूंगा 25 यहां हो गई, आगे 0.3 क्या करोगे? 25 तो ठीक है, आपकी बात सही है, 25 तो मैंने कर लिया, ये 25 तक तो हो गया। अब 0.3 का क्या करूंगा? बिटवीन तो 5 होता है, 23.5 हो, ये मैक्सिमम आप कर सकते हो। 25.3 आपकी नजर क्या इतनी तकड़ी है कि इन दो लाइनों को दोबारा 10 हिस्सों में तकसीम करके उसमें से 3 हिस्से उठा ले? सर वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। एग्जैक्टली ये इंस्ट्रूमेंट इस वजह से इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यहां इस हिस्से को मैं फर्दर 10 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता मेरी आंखों की मदद से। इस वजह से दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इनफ सेंसिटिव, इट इज नॉट इनफ सेंसिटिव। ये इनफ सेंसिटिव नहीं है कि ये मुझे 25.3 मिलीमीटर की मेजरमेंट दे सके। आर यू गेटिंग मी? आई विल यूज वर्नियर कैलिपर फॉर इट, क्योंकि मेरा ये मीटर रूल जो है ये दे सकता है कि ये 25 मिलीमीटर है, लेकिन जब 0.3 आता है तो 0.3 का तराजू आपके पास नहीं है। मैं सिंपल मिसाल दे दूं, आपके पास किलो किलो के वट्टे हैं, किलो किलो के, और मैं आपको कहता हूं 2.25 किलो दे दो, आपके पास वट्टे ही किलो किलो वाले हैं, मैं आपको कहता हूं 2.25 किलो दे दो। क्या मैं और आप आपस में, मैं आपको 2.25 किलो के पैसे देता हूं, आप 2.25 किलो दे दें, आप भी कंफ्यूज होंगे, आपके पास वट्टा ही नहीं है, सवा का वट्टा ही नहीं है, आपके पास वो ग्रामेज ही नहीं है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो भी आप तोलेंगे, ज्यादा करेंगे या बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो इस वजह से दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये 0.3 क्या शो कर रहा है? ये इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को चैलेंज कर रहा है। ये वाला इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को चैलेंज नहीं कर रहा। क्यों? आप सबको पता है कि ये जब एडजस्ट करेगा तो ये कैसे एडजस्ट कर सकता है? 23.5 मिलीमीटर को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि ये इसकी सेंसिटिविटी कहां तक जाती है? 0.1 मिलीमीटर तक जाती है। इसकी सेंसिटिविटी कितने तक है ये आपने यहां नोट किया है, इसकी सेंसिटिविटी 1 मिलीमीटर तक है, तो वो 0.3 मिलीमीटर की सेंसिटिविटी को नाप नहीं सकता। इस वजह से ये बहुत बड़ा एरर इंड्यूस करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि एरर की वजह, एक वजह सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी गलती होगी, गलती तब भी होगी, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की एरर क्या होगी रेहान? कम होगी कि ज्यादा होगी? और इस इंस्ट्रूमेंट से यही मेजरमेंट करूंगा तो एरर क्या हो जाएगी? रिड्यूस। इससे रिड्यूस होगी कि इससे रिड्यूस होगी? सर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के सेंसिटिविटी की वजह से एरर रिड्यूस हो जाएगी। अब आते मैं आपको, ये एक रीजन है सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डज इट मीन? मैंने आपको बता दिया। द लीस्ट काउंट, जरा मिटा दें, द लीस्ट काउंट shows the sensitivity of the instrument। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं,
आप उसका लीस्ट काउंट देखें, लीस्ट काउंट shows the sensitivity of the instrument. Smaller is the least count, greater will be the, शाबाश बोलें, greater will be the sensitivity. जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होगा जितना उसका लीस्ट काउंट कम होगा. दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंड्यूसेस एरर. अब दूसरी की तरफ हम जाते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ. imperfection in the technique used to make the measurement. imperfection in the technique. ये मेरा फुट्टा है आपके सामने, मैं इस पे मेजरमेंट करता हूं और यहां से लेकर मैंने ये देखें, इस लेंथ को क्या कहेंगे, कोई बता सकता है इस लेंथ को क्या कहेंगे? हाँ महीन बताएं, ये कितनी लेंथ है? शाबाश महीन. सर 2.3. 2.3 यूनिट साथ बताया करें. 2.3 सर ये सेंटीमीटर. यस 2.3 सेंटीमीटर लेंथ है. रेहान इसमें गलती है कि नहीं है? शाबाश. कौन बता सकता है कि इसमें गलती है कि नहीं, कि ये मैंने बिल्कुल सही किया है? शाबाश. वेयर इज द एरर? मैंने मेजरमेंट कहां से शुरू किया? 0 से शुरू की है क्या मेजरमेंट? ये क्यों नहीं आ रहा? मेजरमेंट 0 से शुरू हुई है. शाबाश रेहान, देखे मेजरमेंट कहां से शुरू हुई है? Yes, sir, 0 से शुरू हुई है. ये, और मेरी चीज तो यहां पड़ी हुई है, नहीं पड़ी. देखिए जरा आगे नहीं निकली, मुझे 0 से आगे निकली हुई है. तो क्या इम्परफेक्शन हुई कि नहीं? मैंने फुट्टे का एंड जो है मैंने उसको 0 कंसीडर कर लिया, हालांकि फुट्टे का एंड तो 0 नहीं था. देख लें गौर से, मुझे महीन ने कह दिया 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इसको मैं सही रखूंगा, सपोज करें यहां फुट्टे के साथ रख लूं, तो ये तो यहां तक चला जाएगा कि नहीं? अगर 0 को 0 पे मैंने सही रख लिया तो यहां तक जाएगा कि नहीं? और ये लेंथ कितनी है? ये तो 2.4 है. ये जो गलती हुई ये किसकी वजह से हुई? ये इंस्ट्रूमेंट का शुरू जो है वो 0 से नहीं हो रहा. इस इंस्ट्रूमेंट का पीछे एक थोड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ था, और इसी को आप लोग वर्नियर कैलिपर में एक नाम इस्तेमाल करते थे, उसको क्या कहते हैं? जीरो एरर. ये 0 एरर है कि 0 सही जगह पे नहीं लगा. दिस इज 0 एरर. ये 0 एरर जो है क्या कास्ट कर रहा है? इम्परफेक्शन इन द टेक्निक. मैंने अगर इसका टेक्निक सही इस्तेमाल किया होता, मैं 0 से शुरू ना करता, क्योंकि 0 तो इस तरह भी हो सकता है ना. ये देखे, ये एक इस पे मैंने रख लिया, अगर मैं एग्जैक्टली 0 से रख लेता तो भी ठीक था ना, तब ये ठीक आता, अगर एग्जैक्टली 0 से रखता. मैंने रखा उसको किधर? थोड़ा सा आगे, क्योंकि फुट्टा वहां से शुरू हो रहा था. अब मैं आपको दूसरी एक एरर की वजह बताना चाह रहा हूं. दूसरी जो एरर है, अगर ये मैंने वो चीज रखी है और मैंने आंख इधर रखी है, तो मुझे तो ये वाली जगह नजर आएगी कि नहीं? मैं कहां से रीडिंग शुरू करूंगा? यहां से रीडिंग शुरू करूंगा कि नहीं? और अगर मेरी आंख इधर है और रीडिंग वो ये वाली आ जाए, जो रीडिंग मैं बताऊंगा उसमें एरर है कि नहीं है? ये किस वजह से है? ये इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से है.
इस बंदे को पता नहीं है कि मेजरमेंट करते हुए आंख को इधर रखना है कि आप सही जगह मालूम कर सके, आंख उस वैल्यू के ऊपर रखनी है कि सही जगह मालूम कर सके। इससे भी एरर इंड्यूस होती है निजाम में। तो एरर अंदर आने की, किसी भी मेजरमेंट में एरर अंदर आने की कितनी वजूहात हुई, जल्दी से रिपीट करें। नंबर 1 is the limitation in the sensitivity of the instrument, and the other is what, imperfection in the technique या inexperienced person, जिसकी वजह से ये एरर इंड्यूस होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इन दो जो वजूहात हैं, एक ये वजह और एक ये वजह, इन दोनों वजूहात की बिना पे एरर की दो किस्में बनती है। वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर एंड द अदर वन इज कॉल्ड रैंडम एरर। कोई बता सकता है व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? शाबाश। आयमा नहीं पढ़ी उसमें 9th में आप लोगों ने पढ़ी है ये चीजें, क्यों नहीं पता आप लोगों को? महीन, व्हाट इज सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एरर? सर जो ऑलरेडी सिस्टम में होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर का अपना एरर, जीरो एरर। जिस तरह इस फुट्टे में जो मैं दिखा रहा हूं, इस फुट्टे में जो एरर है जो अभी हमने देखा, ये फुट्टा यहां इसका 0 0 पे होना चाहिए था, वो नहीं है, जिसकी वजह से इसका क्या आ रहा है, लेंथ में फर्क आ रहा है। लेंथ में फर्क आ रहा है। ठीक है, आपने जो सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो, इसकी डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है। डिफिनीशन देखे, एन एरर दैट कैन बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड देखे, मैं यहां प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि नहीं कि ये एरर कितनी होगी। देखे, एरर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। एंड रिमूवेबल, जिसको मैं रिमूव भी कर सकता हूं। देखे, अगर मैं आंख इधर रख लूं तो रिमूव हो जाएगी कि नहीं, आंख इधर रख लूं तो रिमूव हो जाएगी कि नहीं, और फुट्टे पे मेजरमेंट यहां से शुरू कर लूं तो रिमूव हो जाएगी कि नहीं। आखिर में मैं उसको रिमूव भी कर सकूं और ठीक भी कर सकूं। ऐसी एरर जिसको मैं प्रिडिक्ट कर सकूं, ऐसी एरर जिसको मैं रिमूव भी कर सकूं, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टम एरर नहीं है, सिस्टमैटिक और सिस्टम में फर्क है। सिस्टमैटिक ये है कि आप हर दफा, सपोज मैंने ये निशाना लगाया हुआ है, यहां पे मैंने तीर मारना है और आपका हर दफा तीर इधर लगता है, आप मारना इधर चाह रहे हैं और लग हर दफा इधर लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके निशाना इधर नहीं बांधते, आप निशाना इधर बांध लें तो आपका यहां पे हिट लग जाएगा, इधर हिट लग जाएगा। अब ये सिस्टमैटिक है, आपको पता है मैंने जब भी निशाना लेना है थोड़ा सा राइट पे लूंगा तो मैं यहां पे हिट कर सकूंगा, इसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इस तरह वर्नियर कैलिपर में आपको पहले से पता है कि मेरे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, तो आप क्या मेजरमेंट करके आखिर में वो वैल्यू क्या कर लेते हैं, नेगेटिव माइनस कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, उसे निकाल लेते हैं। आपके वर्नियर कैलिपर में सिस्टमैटिकली वैल्यू ज्यादा आती है सपोज, तो आप आखिर में उसको माइनस कर लेते हैं। ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और ये एरर क्या होते हैं, दे आर रिमूवेबल सच एज 0 एरर, या जो इंपरफेक्शन की वजह से आप देखते हैं इंपरफेक्शन की वजह से एरर आती है। दूसरा इज रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन सी एरर है? एरर दैट इज रैंडम इन नेचर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और रिमूव्ड। प्रिडिक्टेड और रिमूवेबल के काबिल नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, सपोज करें आप इसकी मदद से, मीटर रूल की मदद से इसको नाप रहे। शाबाश, हर बंदा मुझे रीडिंग बताए। आयमा बताएं क्या वैल्यू है इसकी, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है क्या है? आयमा माइक ऑन करे। शाबाश, आयमा निकल गई। महीन आप बताएं। महीन सर 2.5
2.3 2.3 आप कह रही हैं, ठीक है। रेहान आप क्या कहते हैं? सर ये 2.3 और 2.5 के बिटवीन यानी उसके दरमियान में आ रही नहीं, है। क्या मतलब 2.3 और 2.5 तो नहीं है, 2.3 2.4 के दरमियान है, लेकिन दरमियान अभी आपके पास डिवाइड तो है नहीं, या 2.3 कहोगे या 2.4 कहोगे, कौन सा कहोगे? सादिया कहती है 2.4 है, सादिया कहती है 2.4 है, ठीक है। रेहान अंदर घुस रहा है जो कि इसके औकात से बाहर है। औकात से बाहर मींस मीटर रूल ने आगे तकसीम किया ही नहीं है। तुम्हारे पास दो किस्म की रीडिंग आ सकती है, अगर आप ये वाला कंसीडर करते हैं तो 2.3 है, अगर ये वाला कंसीडर करते हैं तो 2.4 है। तो क्या कहोगे रेहान? सर 2.4। 2.4। सादिया आपने क्या कहना है? वो 2.4 कह रही है सादिया। आयमा, हाँ, और कौन रह गया? महीन, महीन ने बता दिया। सर मैंने बता दिया। आयमा आप बताएं क्या रीडिंग है ये? 2.4 क्या? ये देखे रीडिंग, देखे ये रीडिंग क्या है, मतलब है कोई इसको 2.3 कहता है, कोई 2.4 कहता है। एरर इन दोनों में जो फर्क है वो फर्क कितना है? वही लीस्ट काउंट के बराबर फर्क है कि नहीं है? फर्क देखें, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग इज द लीस्ट काउंट। हमेशा ये इस इंस्ट्रूमेंट के की वजह से आप जो भी कर ले, आप जो भी कर ले, आप 50 लोग ले आए, कुछ कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन उसमें टोटल में फर्क क्या होगा? जो उसके लीस्ट काउंट के अंदर अंदर फर्क आएगा, लीस्ट काउंट के अंदर अंदर फर्क होगा। इस एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये चारों वैल्यूज में आपस में जमा करके 4 पे डिवाइड कर लो, अब देखें ये चार वैल्यूज में जमा कर रहा हूं और 4 पे डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.35 आएगा कि नहीं रेहान? इन चारों वैल्यूज को जमा करके 4 पे डिवाइड कर लो तो 2.35 आया। और आप देखें 2.35 तकरीबन तकरीबन या ये 2.34 होगा या 5 होगा या 6 होगा, इसी तरह वैल्यूज आ रही है। तो मैं ज्यादा नजदीक हुआ, एरर अभी भी है, लेकिन मैं आंसर के ज्यादा नजदीक हुआ, सही आंसर के ज्यादा नजदीक हुआ। किसकी मदद से? कि मैंने मल्टीपल रीडिंग ले ली। अगर मैंने सिर्फ महीन पे एतबार किया होता तो महीन ने 2.3 कहना था, अगर सिर्फ सादिया पे एतबार किया होता तो सादिया ने तो 2.4 कहा था। हम क्या करते हैं? एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं, एरर को कम करते हैं। किसकी मदद से? बाई टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। मल्टीपल रीडिंग्स लेके रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। खत्म अभी भी नहीं है, हो सकता है ये 2.5 से जरा पीछे की तरफ हो तो 2. क्या होगा? 2.34 होगा, 2.34 के बराबर हो गया। हो सकता है एक्चुअली ये 2.34 हो या हो सकता है 2.36 हो, लेकिन हमने जो निकाला एवरेजिंग से वो ये आ गया। अगर इसको फर्दर एक्यूरेट करना है तो आप देखते जाए, जितने ज्यादा लोग रीडिंग लेंगे उतना ही आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे होंगे। ये एरर जिसका एक खास डायरेक्शन नहीं होता, कोई देखिए यहां पे आपने मारना है, कोई तीर इधर लग रहे हैं, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है। ऐसे केस में एक्यूरेट बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? एवरेजिंग। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ले लो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लोगे तो उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, और एवरेज वैल्यू से आपकी रैंडम एरर, ये रैंडम है, कभी इधर कभी इधर। सिस्टमैटिक में क्या था? तीर हमेशा इस साइड पे लग रहा था, ये सिस्टमैटिक एरर थी कि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ये वाली सिस्टमैटिक नहीं है, ये एरर क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। अब आए जरा कि रैंडम और सिस्टमैटिक एरर तो अपनी जगह, अनसर्टेनिटी क्या चीज है? ये तो एरर की बातें थी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? आप अनसर्टेनिटी समझते हैं कि मैं जब रीडिंग लिखता हूं, मैंने लिख लिया रीडिंग जो अभी हमने ली थी
2.35 मेरे पास रीडिंग आ गई सेंटीमीटर। क्या इसको इस तरह लिखना सही है? इसको इस तरह लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ये सही नहीं है। ये वैल्यू सादिया ने कहा तो 2.4, रयान कह रहा था 2.3, तो ये एक खास रेंज में था, एक खास रेंज में था। और वो रेंज क्या है, वो कैसे मालूम करते हैं, उस पे मैं आता हूं। तो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? द सिंपल वर्ड अनसर्टेनिटी इज द एस्टीमेट ऑफ पॉसिबल, ये लफ्ज सिंह, पॉसिबल रेंज ऑफ एरर, कि इस वैल्यू के इर्द गिर्द कितना शिफ्ट हो सकता है, कितना एरर पॉसिबल है। दिस इज द रेंज ऑफ द एरर, दिस इज द रेंज ऑफ द एरर, कि मेरा एरर, जिसका रेंज ऑफ एरर स्क्वीज होगा वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। जितना एरर रेंज स्क्वीज होता जाता है उसका वो उतना ही एक्यूरेट होता जाता है। तो असल चीज क्या है? रेंज ऑफ एरर। अब मैं आप लोगों से 2-3 चीजें पूछना चाह रहा हूं। ये मीटर रूल है और ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। आप लोगों ने इन दोनों में मुझे रेंज ऑफ एरर बताना है, रेंज ऑफ एरर। हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ एरर? इस केस में तरीकेकार क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता? शाबाश। हाउ टू फाइंड अ रेंज ऑफ एरर। जिस तरह मीटर रूल से मैंने लिख लिया 2.35, रेंज में लिखते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या लिखूं, आगे वैल्यू क्या डालूं, कोई बता सकता है? सर ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो बस किसी ने मुझे तख्ता पकड़ाया हुआ है कि इसको मेजर करो। इसके साथ यहां पे मैंने एरर की रेंज लिखनी है, जिसको लोग, उस एरर की रेंज को लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। वो एरर की रेंज, मुझे आप बताएं एरर की रेंज कैसे आएगी, कैसे? व्हाट विल बी द एरर रेंज फॉर व्हाट? फॉर द मीटर रूल। जिस तरह ये मैंने कहा रीडिंग इस, आपके 4 बंदों की रीडिंग की वजह से ये 2.35 आया। इसके इर्द गिर्द एरर रेंज क्या लिखोगे? तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि लीस्ट काउंट को देखो। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द रूलर? शाबाश, सेंटीमीटर में बताएं। 0.1 सेंटीमीटर। माइन इस लीस्ट काउंट को 2 पे डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा? 0.05। तो तरीका यह है कि लीस्ट काउंट डिवाइड बाय 2 इज द रेंज, एंड दिस is called uncertainty. This much uncertain, the maximum and the minimum value of जरा आप वो देखें। अगर मैं इसके साथ प्लस कर लूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं प्लस करूं, शाबाश, 2.4 एग्जैक्टली 2.4 हो जाएगी अगर मैं प्लस करूं। और अगर माइनस करूं तो क्या करेंगे? 2.3 एग्जैक्टली। अब देखें, आप लोगों ने जब इसकी वैल्यू बताई थी, किसी ने 2.3 बताई थी, किसी ने 2.4 बताई थी कि नहीं बताई थी? ये जो रेंज, जिस रेंज में ये वैल्यूज फिर रही थी, ये रेंज मैंने कैसे फाइंड आउट किया? लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू के साथ मैंने लिखा, तो वो उसी रेंज में आ गया जिस रेंज में इसकी वैल्यू पड़ रही है। कहां से पड़ रही है? 2.3 से लेकर 2.4 के दरमियान, मतलब इस रेंज में पड़ती है वैल्यू। वहां जितनी ही कोई गलती कर ले, वो इस गलती से आगे नहीं निकल सकता कि इससे कह दे कि ये तो 2.5 था। 2.5 तक तो गया ही नहीं, अंधा ही कहेगा ना कि 2.5 था। मतलब है एक रीजनेबल बंदा इसको 2.5 नहीं कह सकता। ये जो आपने यहां पे 7 लगाई, दिस इज व्हाट, आपने लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करके प्लस माइनस लगाया, एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट। अब आप लोगों ने मुझे वर्नियर कैलिपर की खुद बतानी है। शाबाश। ये रीडिंग क्या है वर्नियर कैलिपर पे? इस रीडिंग को कौन मुझे बताएगा? शाबाश। व्हाट इज दिस रीडिंग?
आवाज गौर से देखे ये रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग क्या है बताएं। हाँ, मेन स्केल रीडिंग, शाबाश। मेन स्केल रीडिंग इज, हाँ महीन बता दें, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। यहां क्लियर है, देखें यहां पे देखो, मेन स्केल का ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का 0 किसको क्रॉस कर चुका है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.1 है, ये 3.2 है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, 3.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, शाबाश। सर फिफ्थ। महीन आप बताएं कौन सा है, महीन। महीन आप क्या कह रही है, फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है कि फिफ्थ कर रहा है कि सिक्स्थ कर रहा है। हाँ आयमा, कोई बता सकता है आप लोगों की क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही। ये हो सकता है रेयान कहे फोर्थ, हो सकता है कोई और कहे कि यार मुझे तो ये फोर्थ नहीं लग रहा, मुझे तो ये फिफ्थ ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कोई कहे मुझे थर्ड ज्यादा लग रहा है। तो ये जो फोर्थ, फिफ्थ या थर्ड, इसकी वजह से क्या होता है, आपको रीडिंग का पता है कि इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है विद द, क्या मल्टीप्लाई करना होता है, विद द लीस्ट काउंट। और इसका लीस्ट काउंट क्या है, यू ऑल नो कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे 0.04 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर ये फिफ्थ करूंगा तो 0.05 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर कोई थर्ड कहता है तो 0.03 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मेरी रीडिंग क्या बनेगी, इट कैन बी 3.24 सेंटीमीटर, it can be 3.25 सेंटीमीटर, it can be 3.23 सेंटीमीटर। आपकी वेरिएशन कहां पे हो रही है ये गौर से देखें। इसका तरह इन तीनों वैल्यूज का एवरेज ले लें, एवरेज लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, योर वैल्यू विल बी व्हाट, आपकी वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू हो सकता है 3.24 आ जाए। लीस्ट काउंट को इसके साथ जब डिवाइड करोगे 3.24 प्लस माइनस इसका लीस्ट काउंट 0.01 है, उसको 2 से डिवाइड कर लें। सो योर वैल्यू विल बी विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.005 सेंटीमीटर। ये जो लिखने का तरीका है अनसर्टेनिटी का, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बोलें, शाबाश। आस्क मी एनी क्वेश्चन। एरर जो है क्या करती है, एरर आपके अनसर्टेनिटी की रेंज मालूम करती है। एरर कम हो जाएगा तो आपका आंसर ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा, अनसर्टन नहीं होगा, सर्टन। जब आपकी एरर बढ़ेगी तो आपका आंसर अनसर्टन हो जाएगा। स्मॉलर इज द एरर, सर्टन इज योर आंसर, मींस एक्यूरेट इज योर आंसर। ग्रेटर इज द एरर, अनसर्टन इज योर आंसर। ये अनसर्टेनिटी होती है और यही चीज हम आगे आपको, मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चन को करना है। ये आपके अपलोड हो जाएंगी, पूरा ये क्वेश्चन बैंक है आपके, ये 10-12 क्वेश्चन है एरर और अनसर्टेनिटी पे। एक सवाल, व्हाट इज एन एरर इन मेजरमेंट, What is an error in measurement? Is it a deliberate mistake made during the experiment? क्या यह कसदन की जाती है? A deviation from true value in a measurement? An international miscalculation? A type of measuring unit? कौन सा आंसर करेक्ट है? सर बी। डी? सर बी। बी इज करेक्ट आंसर, यस। जो ट्रू वैल्यू से मेरी मेजर्ड वैल्यू कितने फासले पे है, दैट इज एन एरर।
Which of the following best describe systematic error? महीन, आपने बतानी है. Error that vary in an predictable manner. Error that are consistent and repeatable. Error caused by human mistake. Error due to random fluctuation. कौन सा करेक्ट आंसर है महीन? सर आई थिंक सी, सी, मैंने बताया B is the correct answer. Error that is consistent and repeatable. बार बार लेफ्ट साइड पे जा रहा है, बार बार मेरा निशाना लेफ्ट साइड पे जा रहा है. ठीक है. Which of the following is common cause of systematic error? Which of the following is a common cause of systematic error? हाँ सादिया बताओ. हाँ डी सर. कॉमन कॉज ऑफ सिस्टमैटिक फ्लक्चुएशन इन रूम टेम्परेचर. नहीं, फ्लक्चुएशन तो रैंडम एरर लाएगा. फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडम एनवायरमेंटल चेंज, ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी. क्या ख्याल है सर? डी. रेहान आपका क्या ख्याल है? सर बी. डी नहीं है, बी है. फॉल्टी कैलिब्रेशन, उसका जीरो सही जगह पे नहीं है. कैलिब्रेशन ये कहते हैं कि आपका जीरो सही जगह पे नहीं है, फॉल्टी कैलिब्रेशन इसको कहते हैं. व्हाट इज रैंडम एरर? Error that occur due to consistent bias in the measurement. Consistent bias in the measurement क्या हमेशा एक तरफ पे जाए. Error that vary unpredictably from one measurement to another measurement. Error introduced by manufacturing of the equipment. Error that can be eliminated completely. कौन सा सही आंसर है? बी सर. बी. रैंडम एरर इज अनप्रेडिक्टेबल. ये बाकी तीनों डिफिनीशन जो है सिस्टमेटिक एरर के. इस तरह ये सारे सवाल आप लोगों ने करने प्रॉपरली, आप लोगों ने ये सवाल करने हैं और चैट जीपीटी पे जाके अपने लिए मेजरमेंट और फिर रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और अनसर्टेनिटी पे लिखो चैट पे कि मुझे 10 एमसीक्यूज दे और वो करके इसी ग्रुप में शेयर करें. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज. शाबाश. नो सर. महीन, एनी क्वेश्चन? शाबाश. नो सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी